आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और अब नजर डालते हैं आज की खबरों पर। तेजस्वी ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रूटीन चार्जशीट बताया है। बता दें कि यह चार्जशीट लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जारी किया गया था। साथ ही तेजस्वी ने कहा है कि उन्हें अदालत पर भरोसा है। तेजस्वी ने एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। 2021 में एनडीओ के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या हुई थी। उस हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। बिहार में पुलिस ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हो पा रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, सरकार अपराध पर चुप्पी साधे हुए है, अपराधियों को नीतीश जी का संरक्षण मिलता है, अपराध पर सरकार खामोश है। साथ ही तेजस्वी ने 15 अगस्त को शुरू कर रहे बिहार यात्रा के बारे में कहा है कि इस यात्रा की रूपरेखा को लेकर पार्टी मंथन कर रही है। तो रूटीन है, वो तो करना ही था। इसमें कहा कोई अलग बात। और आप लोग सब लोग जान ही रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कुछ मिला तो है नहीं, कुछ है नहीं, इसमें दम ही नहीं है। तो इस पे ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। अदालत है, अदालत पे हम लोगों को विश्वास है और शुरू से ही जो है आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का पक्ष बड़ा मजबूत है, टिकने वाला नहीं। और हालांकि ये करना ही था, ये तो फॉर्मेलिटी होता है। हाथ पकड़ रहा है आपस यही क्या चलिए देखिए, बिहार में लगातार हत्या तो हो ही नहीं है। हर तरह का मामला जो है सामने जो है सेकंड पे लगेगा। अभी भी देखा जाएगा कि जो रुपेश जी का जो इंडिगो में जो थे उनका भी जो हत्या हुई थी, अब पता चला है कि कोर्ट से जो भी आरोपी थे वो बरी हो गए। तो सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि आखिर हत्यारा कौन है। या तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो है ढंग से नहीं कर पाई है, या तो पक्ष अच्छे से नहीं रख पाई है। लेकिन कम से कम हम शुरू से भी बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि खरीफ 2024 अनियमित मानसून एवं अल्पवृष्टि के मद्देनजर सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। यह योजना दिनांक 26 जुलाई 2024 से वर्तमान खरीफ मौसम में प्रारंभ कर दी गई है। इसमें खरीफ फसलों की सिंचाई डीजल पंप सेट से करने के लिए क्रय किए गए डीजल पर 75 रुपए प्रति लीटर की दर से 750 रुपए प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जाएगा। धान का बिजड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। उनके फसल को बड़ी मात्रा में बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण आलू जैसी खेती को अब किसान कम करने लगे हैं। चूंकि जंगली सुअरों के कारण वो सारे आलू को आके खेत से खा जाते हैं, तो फसल बर्बाद हो जाता है। और कई आधी फसल जब लहलहा रही होती है खेत में, तो घोरपड़ास आके या तो चढ़ जाता है या उसमें दौड़ के पूरे फसल को नष्ट कर देता है, ढांक देता है। तो किसानों का ये मांग पूरे बिहार में चारों तरफ से आया कि बिहार की सरकार जो विगत कुछ वर्षों से इस दिशा में प्रयास भी कर रही है कि किस प्रकार से घोरपड़ासों की संख्या और जंगली सुअरों की संख्या पे नियंत्रण करे, उनकी संख्या को कम करे, उस दिशा में सरकार प्रयास थोड़ा करे, इसका आग्रह बार बार आ रहा था। इसी के आलोक में हम सब लोगों ने अभी कुछ दिन पूर्व, चूँकि कई विभागों की संयुक्त प्रयास से इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, उसमें पंचायती राज विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, गृह विभाग और चूँकि कृषि से जुड़ा हुआ सारा मसला है इसलिए कृषि विभाग, इन चारों विभागों के संयुक्त प्रयास से घोरपड़ास या जंगली सुअरों की संख्या को नियंत्रित करने के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई तेजी से की जा सके, इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। बड़ी संख्या में घोरपड़ास से करीब लगभग पूरे राज्य में लगभग 3 लाख के करीब घोरपड़ास हो गए हैं
उसी प्रकार से जंगली सुअरों की संख्या भी 67-68 हज़ार हो गई है। ये एक जो संख्या प्रतिवेदित की गई है, ये संख्या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है जिसके कारण किसानों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और अचानक से उनका फसल जब लहलहा रहा होता है, अचानक से एक दिन या रात में सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया कि कैसे किसानों की समस्या को हम दूर कर सकें, और इसीलिए इन चारों विभागों की संयुक्त रणनीति बनाई जा रही है। और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि गेस्ट टीचर को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी बीएससी से बहाली और सक्षमता पास कर रहे शिक्षकों पर भी है, जो एक प्रधानाध्यापक की बहाली चल रही है। महिला टीचर से शोषण के सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विभाग इसको देख रही है और इस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। या तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से या डायरेक्ट किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है कि कोई स्टूडेंट का मामला देखिए, इस देश में जो भी जांच एजेंसियां हैं, या स्टेट पुलिस हो या सेंट्रल एजेंसीज हो, तो उनको अपना एक इंडिपेंडेंस है इन्वेस्टिगेशन में, और वो जो कुछ भी करते हैं वो उनके बीच और कोर्ट के बीच का मामला है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बांग्लादेश में हो रहे बवाल पर बयान दिया है और कहा है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर केंद्र सरकार की विशेष नजर है। उन्होंने यूक्रेन में फंसे छात्रों का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार सरकार ने यूक्रेन से बिहार के लोगों का रेस्क्यू किया था, उसी तरह केंद्र की सरकार और बिहार सरकार मिलकर वहां पर फंसे लोगों का रेस्क्यू कराएगी। बांग्लादेश में जो क्या खबर चल रही है? सबसे पहले तो आपको सवाल ये करना चाहिए था कि जो कार्यक्रम हमारा है उसके बारे में कोई आप न जानकारी लेना चाहते हैं और न उसकी चर्चा करना चाहते हैं। आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका स्वागत करते हैं। आज जन सुनवाई कार्यक्रम में बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हैं, उनकी बात को हम लोगों ने सुना है और संबंधित अधिकारियों को हम लोगों ने फ़ोन किया है और फ़ोन करके जो मामले विधि सम्मत है, न्याय संगत है, उन मामले का हल जल्द से जल्द निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये निर्देश हम लोगों को जन सुनवाई कार्यक्रम का मिला है, उसका कितना अच्छा असर हो रहा है कि हर विभाग से संबंधित जन सुनवाई के लिए कार्यकर्ता आ रहे हैं, यहाँ पर आम जनता आ रही है और उनकी जन सुनवाई करके उनके मामले का हल किया जाता है। दूसरा सवाल आपने पूछा है बांग्लादेश। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने बांग्लादेश की घटना पर कहा कि यह दूसरे देश की घटना है। इस घटना पर बिहार सरकार और केंद्र सरकार की पहली नजर है। बिहार के वरीय अधिकारी केंद्र सरकार के वरीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है और इस घटना को देख रहे हैं। बांग्लादेश बिहार का पड़ोसी है, इसलिए इस घटना पर हमारी पहली नजर है। वहीं सलमान खुर्शीद के बयान पर उन्होंने कहा कि बयान काफी दुखद एवं निंदनीय है। देखिए, वहाँ की घटना तो उस देश की घटना है, लेकिन पूरे बिहार सरकार का और भारत सरकार का दोनों का निगाह इस घटना पे है। कल भी जो है यहाँ के अधिकारी, जो बिहार के डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, वो भारत सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। दोनों सरकार देख रही है इस घटना को कि क्या कोई, क्योंकि हम लोगों का तो पड़ोस में ही बांग्लादेश पड़ता है, तो इसलिए हम लोग पूरी अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि हर एक बिंदु के निगाह है सरकार। बिहार पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है, जिस तरीके से जो बांग्लादेश में घटना। पटना में परिवहन विभाग लगातार ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में टीम ने देर रात छापेमारी कर 18 ओवरलोड बालू से लदे ट्रकों और 4 ट्रैक्टर जब्त किया है। दरअसल परिवहन विभाग को लगातार ओवरलोड ट्रक की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर विभाग ने यह कार्रवाई की है। देखिए, खनन विभाग और जिलाधिकारी महोदय पटना के निर्देशानुसार हम लोगों ने कल खगोल रोड पर, जो दानापुर स्टेशन की तरफ रोड जाता है सगुना मोड़ से, उस रोड पर कार्रवाई की है। उसमें बड़ी मात्रा में ट्रकों और ट्रैक्टरों को पकड़ा गया है जो ओवरलोडेड बालू का परिचालन कर रहे थे।
ऐसे 22 व्हीकल्स को पकड़ा गया है, जिसमें 17 ट्रक हैं और 5 ट्रैक्टर्स हैं। चालान लगभग सभी में पाया गया है, लेकिन सभी में ओवरलोडिंग के कारण हम लोगों ने उन पर चालान और FIR किया है। तो इसमें हम लोग पेनल्टी वसूलेंगे और विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी FIR के अनुसार तो वो हम लोग करेंगे। रांची नामकुम स्थित IPH सभागार में यक्ष उन्मूलन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बन्ना गुप्ता शामिल हुए। इस मौके पर 38 टीबी मुख्य पंचायत के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। गुप्ता ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ICMR के गाइडलाइन के तहत वयस्कों के लिए BCG टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और ये प्रयास जब 0 से लेके 1 साल का बच्चा होता है उस समय भी हम लोग जो है BCG का टीका लगाते हैं और जब धीरे धीरे टीका लगाने के बाद शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता घटने लगती है तो उस समय जो है कि फिर से ये चिंता का विषय होता है। इसलिए अब हम लोग जो है 18 साल की उम्र वाले लोगों को भी हम जो है BCG का टीकाकरण करेंगे। ICMR के कुछ दिशा निर्देश आए हैं, उन दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा और कैसे टीबी उन्मूलन हो इसके लिए हम लोगों ने आज जो हमारे 38 पंचायत टीबी मुक्त हुए हैं उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाया है, कुछ टीबी के जानकार लोगों को भी बुलाया है। राजधानी रांची की आवासीय बोर्ड मुख्यालय में एक मासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रमंडल स्तर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। इस बैठक में मुख्य रूप से संबंधित प्रमंडल क्षेत्र के मामलों एवं विगत बैठक के एजेंडों के क्रियान्वयन जैसी बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज आवास बोर्ड मुख्यालय में मासिक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रमंडल अंतर्गत जितने भी हमारे पदाधिकारी कर्मचारीगण हैं उनके साथ सामूहिक रूप से मुख्यालय स्तर पे उनके संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत जितने मामले हैं उनसे संबंधित आज बैठक आहूत की गई है और पिछले बैठक का जो फॉलोअप होगा उसके बारे में प्रगति प्रतिवेदन उनसे प्राप्त की जाएगी और पुनः आने वाले समय को देखते हुए तीव्रता से जितने भी प्रस्तावित योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कराया जाएगा। इसी के संदर्भ में आज ये बैठक आहूत की गई है। गढ़वा में ACB की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कड़ी में कांडी हाई स्कूल के प्रिंसिपल विधानी बाखला को 20,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। गढ़वा में यह पहली घटना है जब किसी महिला को ACB की टीम ने गिरफ्तार किया है। रांची के बुढ़मू में बालू का कारोबार लगातार जारी है। इसी क्रम में 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए SSP चंदन सिन्हा ने बुढ़मू के तत्काल थानेदार राज जी को निलंबित कर दिया है। उनकी जगह पर रितेश कुमार को नया थानेदार बनाया गया है। बुढ़मू थाना के अंतर्गत छापर नदी के पास में अपराधियों के द्वारा जो है 4 या 5 वाहनों को जला दिया गया है। वहाँ पर जो तथ्य उभर कर सामने आए कि वहाँ पर जो है ये वाहन जो है वो बालू के अवैध उत्खनन में लगे हुए थे। तो यह पाया गया कि बुढ़मू थाना प्रभारी रामजी कुमार न केवल अवैध बालू के व्यापार के नियंत्रण में सफल हुए, वे आपराधिक घटना पर भी लगाम लगाने में विफल रहे हैं। अवैध बालू का उत्खनन JCB के द्वारा किया जाना ये संदेह उत्पन्न करता है कि कहीं थाना के पदाधिकारियों की मिलीभगत तो नहीं है। इसलिए रामजी कुमार जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया गया है और अभी रामजी कुमार के कुछ एक दिनों से अवकाश में रहने के चलते जो थाना प्रभारी थे संतोष कुमार यादव, उन्हें भी निलंबित किया गया है और रितेश कुमार महतो जो भी नगरी थाना में GSI हैं उन्हें भी थाना प्रभारी बुढ़मू के रूप में पदस्थापित किया गया है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
जूते, बेल्ट और पेन ले जाना मना था, लेकिन परीक्षार्थियों को इस बात की जानकारी नहीं थी, जिसे लेकर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी परेशान दिखे। कुछ परीक्षार्थी अपने सामानों को अपने परिजनों को दे दिया, लेकिन केंद्र के बाहर कई ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो अपनी ज्वेलरी उतारने को लेकर परेशान दिखे। किशनगंज के दिग्घल बैंक प्रखंड स्थित पत्थर घट्टी पंचायत और गोवाबाड़ी गांव को जोड़ने वाली कनकई नदी पर बनी अप्रोच पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। वहीं अप्रोच पुल ध्वस्त होने से आम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द पुल बनाने की मांग की है। आपके यहाँ जो पुल की अप्रोच कटी है, इसकी सूचना विभाग को दी गई थी? सर, इसका सूचना आज से 5 महीना पहले ही दिया गया। यहाँ तक कि हमारे जिला जो पदाधिकारी यानी डीएम साहब है वो खुद यहाँ आके पहुँचे हैं। इस हालात को मंजर देखते हुए उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया और ख़ास करके अभी हफ्ता दिन पहले भी जो है डीएम साहब को मैंने वीडियो भी भेजा है, लेकिन अब तक कोई परवाह नहीं पड़ा। और ये आज नतीजा मिल रहा है हम लोगों को देखने के लिए कि कम से कम 10,000 आदमी है और आज जो ये तबाही हुई है, मैं तो कहूँगा कि इसका जिम्मेदार हमारे डीएम साहब हैं। इसलिए डीएम साहब हैं क्योंकि हमारे जिले का मालिक है। और ये जो ये दुर्घटना हो रहा है, ये पुल जो ध्वस्त हो रहा है, ये खास करके बिहार में ये क्यों हो रहा है? झारखंड के गढ़वा जिले से 4 राज्यों की सीमा सटती है। छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क NH 343 की दशा बेहद ही खराब है। रंगा प्रखंड से गुजरने वाली सड़क का हाल देखा जा सकता है कि कैसे लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ यात्रा करने को मजबूर है। यहाँ पर पूरी की पूरी सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अब तक इसे दुरुस्त करने को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। प्रतिनिधि और हमारे माननीय विधायक श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा अभी तक कई बार NHI को इसके बारे में लिखा गया है और माननीय मंत्री जी की ही देन है कि यहाँ पे जो नाली है, नाली का निर्माण इस जगह हो पाया है। और NHI का मामला है, केंद्र सरकार का योजना है और इसमें सांसद को इसमें आगे आना चाहिए था, सांसद को बोलना चाहिए था। जब काम माननीय जी करा लेते हैं तब सांसद सामने आते हैं कि हमने कराया। अभी सांसद लुके हुए हैं, छुपे हुए हैं। सांसद को अभी सामने नज़र आना चाहिए, अपना बयान देना चाहिए। माननीय मंत्री के द्वारा अभी तक इस सड़क की मरम्मत 8 से 10 बार कराई जा चुकी है। बारिश के मौसम में पानी की निकासी नहीं होने के कारण मिट्टी बहकर इधर उधर चले जाते हैं गाड़ी के द्वारा। मुंगेर में लगातार हो रही बारिश के कारण बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, जिसके कारण कई जगहों पर बिजली कट गई है और इस वजह से कांवरियों को अपने कांवर यात्रा में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई कांवरियों को अंधेरे की वजह से भिक्षु ने भी काट लिया, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। लगातार बिहार सरकार दावा करेगी हर एक सुविधा, लाइट, पानी सब हम मुहैया करा रहे हैं। जहाँ तक सुविधा का सवाल है तो जो ये लाइट जो हो रहा है, खम्बा एक पोल देना चाहिए था, रास्ते में पोल होना चाहिए था, लाइट होना चाहिए था। क्योंकि अगर लाइट नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए रास्ते में कांच गिरा हो तो किसी का भी चोट लग सकता है। सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा सब का डर रहता है। सांप बिच्छू तो मान लीजिए होगा, एक कांच माच गिरा हो, गिट्टी उट्टी हो, धंसता है। आप लोग लगातार आ रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, क्या लाइट कहीं जला है? नहीं, ये तो सामने देख लीजिए बंद है। तो लगातार जो सरकार दावा करे मेरे तरफ से तो सही नहीं है। क्या नहीं है? नहीं। अब अंधेरे में भी आप लोग चल रहे हैं ना, मजबूर जाना तो पड़। क्या आपने कभी फलों वाली जलेबी खाई है? अगर नहीं खाई है तो इसको खाने के लिए आपको आना होगा मुंगेर कच्ची कांवरिया पथ पर, जहां सावन माह में देवघर जाने वाले कांवरियों को यह खास खिलाया जाता है। केला और आलू को मिलाकर इसे बनाया जाता है, जो कि खाने में काफी लजीज होता है, जिसे खाने के लिए 1 साल का लोग इंतजार भी करते हैं। हम आए हैं बिहार गया जिला से, बैरगंज से। अच्छा, ठीक है। अभी आराम के लिए क्या खाया आपने? अभी हमने आलू केले का जलेबी खाया है। अच्छा लगा? आलू केला का फलाहारी जलेबी। जलेबी बहुत अच्छा बना हुआ है, व्यवस्था यहाँ का बहुत अच्छा है।
तो क्या हमेशा ही आलू जलेबी मिलता है, आलू वाला जलेबी? हर साल खाते हैं। नहीं, प्रतिदिन मिलता है या सिर्फ सावने को मिलता है? नहीं, सिर्फ खाली सावन स्पेशल जलेबी। हाँ, हर साल हम लोग खाते हैं। तो फलारी बम इसलिए स्पेशल जलेबी खाते हैं? हाँ बस। गढ़वा में इन दिनों चोरों का आतंक जारी है। इस कड़ी में बीती रात रिटायर्ड आर्मी जवान के यहाँ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सुपौल के राम जानकी चौक स्थित 4 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। दुकानदारों का कहना था कि यहां पर आए दिन चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसके बावजूद पुलिस चोरी की वारदात को अंकुश लगाने में कामयाब नहीं है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। बिहार में दारू सप्लाई करने के लिए गढ़वा से बाइक की चोरी की जाती है। इसी क्रम में सदर थाने की पुलिस ने बिहार के औरंगाबाद और झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज में छापेमारी की, जिसके बाद गिरोह के 3 सदस्यों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। जैसा कि गढ़वा थाना क्षेत्र में कई दिनों से जो है वो मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी। तो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है एक SIT टीम का गठित किया गया था, जिसमें कि कुछ हॉट स्पॉट्स को सेलेक्ट किया गया था जहां से जो है चोरी की घटनाएं ज़्यादा हो रही थी। उन जगहों पर जो है वो सादा लिबास में पुलिस को लगाया गया था, और जिसमें हमारा जो कचहरी और अनुमंडल है, अनुमंडल के पास जो है वो सादे लिबास में सब इंस्पेक्टर भी थे, और उसके साथ कुछ और भी टीम थी, जो कल शाम में करीब 5 बजे के आसपास जो है एक सस्पेक्ट लड़का को जो है वहाँ से पकड़ा गया। उससे पूछताछ के क्रम में पता चला कि वो हरिहरगंज का रहने वाला है, और वो मोटरसाइकिल चोरी की घटना लगातार करता आ रहा है। और आगे पूछताछ में उसने बताया कि मेरे साथ और मेरे 2 साथी भी जो हैं वो आए हुए हैं, जो बस स्टैंड के पास में हैं। उसके बाद जो है टीम जो है यहाँ से बस स्टैंड के पास पहुँची, और वहाँ पे फिर से बस स्टैंड को चारों तरफ से घेर करके छापामारी किया गया। तो वहाँ से 2 लोगों को और को पकड़ा गया। उसमें से एक हरिहरगंज का ही रहने वाला था, और दूसरा जो है वो पलामू जिला का जो है वो शाहपुर के पास का रहने वाला था। और फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।